मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। क्या बोला था? नहीं, आप उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस पे बात करिए, उस पे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। आपको दिक्कत है? नहीं, उतनी देर से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत। ये अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग भीड़ में खड़े छात्र ने कुछ सवाल पूछ लिए और उसका वीडियो बना लिया। इस बात पर मंत्री जी इतना भड़क गए कि आगे बढ़कर फोन ही छीन लिया और 4 बातें सुना दी वो अलग से। गुस्सा लगता है, वो चिढ़ेंगे, छनछना जाएंगे आप मुझे उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं, ये गलत बात है। कभी इतना जो है ना, मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। मगर जल्द ही मंत्री जी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया, इसीलिए बाद में सफाई देते नजर आ रहे हैं। अब हम आपको मंत्री जी की सफाई वाला वीडियो भी बताएंगे, मगर उससे पहले समझा देते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल मिर्जापुर जिले में फीस वृद्धि और स्कॉलरशिप की समस्या को लेकर छात्र छात्राएं अनुप्रिया पटेल के जनसंपर्क कार्यालय पहुंची थी। छात्रों की समस्या को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल गेट के बाहर पहुंचे। मंत्री जी ने पहले छात्राओं से सवाल किए और फिर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने लगे। इसी बीच जब एक छात्र ने उनसे मुद्दे की बात करने को कहा तो मंत्री जी तिलमिला गए। मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। क्या बोला था? नहीं, आप उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस पे बात करिए, उस पे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। आपको दिक्कत है? नहीं, उतनी देर से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत। ये अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग इस पूरे झंझट के बीच हमने उस छात्र से भी बात की जिसका मोबाइल छीना गया था। सुनिए उसने क्या बताया। विगत 2 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग छात्र छात्राएं मिलकर अनुप्रिया पटेल के कार्यालय पर गए थे। वहाँ के एक मंत्री थे, उनसे बात हुई, जो कि बात करते समय उन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसके जगह अपने ही सरकार के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों को बता रहे थे। तो हम बोले सर आप टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप के मुद्दा पर बात करिए। उन्होंने बोले कि तुम बहुत बोल रहे हो, तुम नेता बन रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है? हम बोले मेरा नाम विवेक यादव है। उन्होंने कहा कि नेताजी तुम बहुत बोल रहे हो, तुमको हम ऐसा बोल देंगे ना जलील हो जाएगा और तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ, समाजवादी वाले हो, यहाँ से भाग जाओ तुम। ऐसे हमको कह के वहाँ से भगा लिया, मेरा फ़ोन भी छोड़ लिए और पुलिस से बोल रहे कि इसको ले जाओ, पकड़ के उधर ले जाओ, भगाओ इसको भगाओ। पुलिस प्रशासन से भगवा दिए हमको इधर। सब छात्र छात्राएं हमारे चले आए। तो मंत्री जी ने फोन क्यों छीना ये तो आप जान गए। अब सुनिए कि वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। कुछ बच्चे आए थे जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में स्पष्ट है कि मैंने एक बात कही है कि मुझे बच्चों से बात करने दीजिए। तो जब एक पार्टी विशेष से जुड़ा, मुझे बताने की जरूरत नहीं किस पार्टी से होंगे लोग, जो मिर्जापुर के विकास से, अनुप्रिया जी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान लोग हैं, तो उस पार्टी से जुड़ा एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था और वो बार बार अपने एजेंडे पर बात करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी पार्टी का एजेंडा है। मैंने वहीं पर कहा कि आप मुझे बच्चों से बात करने दीजिए, आप ना कि अपने एजेंडे पर बात करने दीजिए। फिर मैंने बच्चों से बात की। बच्चों की जो छात्रवृत्ति का मसला है उसको आज उच्च शिक्षा मंत्री के सामने भी रखा और मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए लखनऊ पहुंच करके उसको हल कराने का आश्वासन दिया है। अब दोनों तरफ की बात सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मंत्री जी से गलती कहां हो गई, जिस पर वो झटपट सफाई भी देने में जुट गए। अब देखना यह है कि इस बीच जो असल मुद्दा है यानी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप का, वो समस्या कब हल हो पाती है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए मिर्जापुर से मुकेश पांडे की रिपोर्ट।